जब भी एक व्यक्ति किसी प्रकार का बैंक एनबीएफसी से कोई लोन लेता है, वो उसको अच्छे तरीके से पे करता है, लेकिन कभी कभार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस वजह से वो पे नहीं कर पाता है। जब वो पे नहीं कर पाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा उसको हरास करते हैं, रिकवरी एजेंट उसको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, उसके मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित कर देते हैं। उसके लिए व्यक्ति हेल्प चाहता है कि कोई उसको हेल्प दे दे ऑनलाइन। इसके लिए व्यक्ति क्या करता है, यूट्यूब पर सर्च करता है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर कुछ ऐसे एडवाइजर्स मिल जाते हैं जो कि पूरे तरीके से उनको एडवाइस करते हैं। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक एनबीएफसी से लगभग 3 लाख रुपए का लोन लिया। वो कंटिन्यू उसको पे कर रहे थे, लेकिन आगे वो पे नहीं कर पाए। जब वो पे नहीं कर पाए तो उन्हें रिकवरी एजेंटों ने काफ़ी परेशान किया, काफ़ी डराया, काफ़ी धमकाया और उनके अकाउंट पर बहुत ज़्यादा पेनल्टीज लग रही थी, बहुत ज़्यादा उनके अकाउंट से पैसे कट रहे थे। वो क्यों कट रहे थे? क्योंकि बैंक और एनबीएफसी आज की डेट में क्या करते हैं, जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो आपसे ऑनलाइन चेक लेते हैं। ऑनलाइन चेक कैसे लेते हैं? ईसीएस के माध्यम से, नेच के माध्यम से। जब उन्होंने नेच पूरे तरीके से सिग्नेचर किया था तो भाई उनके ऊपर पेनल्टी तो लगना लाजमी थी। पेनल्टी कितनी लग रही थी? वो बैंक लगा रहा था 500 रुपये। वो डिपेंड करता है कि ईसीएस बाउंस होने पर कोई बैंक 200 रुपये लगाता है, कोई 300 रुपये लगाता है। वो बैंक के ऊपर ही निर्भर करता है ये सब चीज़ें। ठीक, जब वो उनके अकाउंट से पैसे कटने लगे तो किसी से उन्होंने एडवाइस ली यूट्यूब पर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो उसको पूरे तरीके से बताया गया कि आप एक काम करें, ईसीएस स्टॉप करा दें। उन्होंने फटाफट देरी नहीं की, बैंक का एप्लीकेशन खोला, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, उन्होंने ईसीएस स्टॉप कर दिया। 2 महीने बाद एनबीएफसी की तरफ से उनके पास में एक नोटिस आया है जिसमें कि बताया गया है कि हम आपके ऊपर 420 के तहत कार्रवाई करने जा रहे हैं। आप पेमेंट कीजिए प्रॉपर और मामले को क्लियर कीजिए, अन्यथा हम 420 का आपके ऊपर केस कर देंगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट हमने आपसे किया था, आपने उस एग्रीमेंट का उल्लंघन कर दिया है और अब आप पूरी तरीके से रेडी रहें। व्यक्ति ने जब ये नोटिस देखा, व्यक्ति के होश उड़ गए और व्यक्ति ने इमीडिएट बेसिस पर अपने यार दोस्त से कुछ पैसे कहीं से लिए, कुछ पैसे कहीं से लिए, उनका पेमेंट कर दिया। तो अगर आपने भी किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी भूल करके भी जो ईसीएस है उसको स्टॉप खुद से ना कराएं, अन्यथा आपके ऊपर 420 का केस बैंक और एनबीएफसी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपने पूरे तरीके से बैंक से करार किया है, एनबीएफसी से पूरे तरीके से आपने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, एक लीगली रूप से आप मतलब ये सब चीज़ें कर चुके हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर केस होना लाजमी है, 100% आपके ऊपर केस होगा। अब आपको क्या करना है? अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिए हैं, भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, आपको सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप कहीं से पैसा अरेंज करें, अपनी जॉब पर फोकस करें, अपने बिजनेस व्यापार को बेहतर करें, उस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपके पास में पैसा आएगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी की बातों में आकर के, किसी एडवाइजर्स के चक्कर में फंस करके आप इस प्रकार की हरकत करेंगे तो आपके ऊपर तो केस तो होगा ना। कौन रोक सकता है इस मामले को? आज से कुछ टाइम पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लेते थे तो बैंक आपसे जितना लोन होता था उसकी इतनी ईएमआई बना करके चेक ले लेता था। यानी किसी ने 10 ईएमआई बनाई तो 10 चेक ले लिए और बैंक और एनबीएफसी उन चेक को डाल करके ईएमआई आपसे ले लेता था। लेकिन आज की डेट में तो सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो ये अब ऑनलाइन ही होता है। तो इसीलिए कोई ऐसी गलती आप ना करें, आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। वो जो ऑफलाइन चेक है वो अब ऑनलाइन हो चुका है। आशा करते हैं कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और आप अवेयर रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। अगर आप लोन एप्लीकेशन बैंक एनबीएफसी से प्रताड़ित हैं, आप चाहते हैं हम आपके लिए ऑनलाइन हेल्प दें, आपसे हम ऑनलाइन बात करें, तो हमने आपके लिए एक पेड सर्विस शुरू की है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल करके अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है वो हमें बताना है और आप हमें जब बताएंगे तो हम प्रॉपर तरीके से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और आपको बता देंगे इतना अमाउंट आपको पे करना है और आप हमें जो भी डिटेल्स दी हैं उसके आधार पर आपको हम जानकारी दे देंगे। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ईमेल करने में असमर्थ होते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ओनली व्हाट्सअप करें, इस नंबर पर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा और जो डिटेल्स बताई हैं वही व्हाट्सअप आपको करनी है।